देखेंगे स्टेजेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं प्रीनेटल यानी कि फर्टिलाइज्ड ओवम एम्ब्रॉय फोइटस। ये आपका ना सीटेट में आ सकता है प्रीनेटल में। तो सब प्रीनेटल का मतलब होता है जन्म लेने से पहले, यानी कि जब माँ गर्भवती बनती है वो जब वो स्टेज स्टार्ट होती है वहाँ से, तो वो प्रीनेटल होता है। उसके बाद है पोस्टनेटल। ये आपका मैंने बता दिया, इसमें आ सकता है सीटेट में। तो आपकी फर्टिलाइज्ड ओवम है फर्स्ट 2 वीक, पहले 2 वीक जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, फिर एम्ब्रॉय होता है 2 to 8 वीक, फिर फोर्टस होता है 2 to 10 मंथ्स। उसके बाद आता है पोस्टनेटल हमारा, इसमें आपकी 4 स्टेजेस आ गई, इन्फेंट, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड हमारी इन्फेंट हमारी 0 to 2 ईयर होती है, चाइल्डहुड 3 to 12, एडोलेसेंस 13 to 20, एडल्टहुड हमारा अबव 20 हो गया। और इस एडल्टहुड को हम मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं। मैच्योरिटी हमारा सीटेट में आ सकता है एडल्टहुड की जगह, तो इसलिए इसको आप याद रखना। और मैच्योरिटी मोस्टली ज़्यादातर 40 to 45 की एज में ही होती है। वो तो ज़्यादातर मोस्टली चीज़ें जब हमें समझ आ जाती है तो वो 40 to 45 में ही होती है। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस होगी। अगर अब आप इसमें डोमेन्स लिखना चाहो, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट भी लिख सकते हो, जो हमारा सीटेट में भी पूछा जाता है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, मोरल डोमेन। और इसको आप एक पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इस तरह से भी याद कर सकते हो, जो हमारे 11th के टॉपिक्स होते हैं, 11th के मतलब सब्जेक्ट होते हैं। और एक हमारा आ जाता है सोशल डेवलपमेंट। ये हमारे इसमें आ जाते हैं। सोशल भी कह सकते हैं और इमोशनल भी होता है, एक इमोशनल डोमेन या इमोशनल डेवलपमेंट भी कह सकते हो आप इसको। अब है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला फैक्टर है हेरिडिटरी, सेकंड है एनवायरनमेंट। ये दो तो बिल्कुल मेन फैक्टर है जो हम हर किसी मोस्टली जो फैक्टर हम लिख सकते हैं कहीं पे भी जो यूज होते हैं मोस्टली। एक हेरिडिटरी तो हमारा जो हमारे पूर्वजों से जो चलता आ रहा है, वो जैसे आपका आँखों का रंग हम यूँ कह देते हैं कि हमारी आँखों का रंग तो उसके दादा पे गया, उसके चाचा पे गया, या यूँ कह लो उसका जो बॉडी कलर है या बॉडी की जो हाइट है या कलर है, ये सब उसके दादा चाचा मामा इन पे गई है, यूँ कह देते हैं। तो वो हमारा हेरिडिटरी पे चला जाता है, हेरिडिटरी आ जाता है, यानी कि सिमिलरिटीज आ जाती है जो हमारे स्पीसीज़ है, जो हमारी ओल्ड स्पीसीज़ हैं या ह्यूमन बींग्स की जो स्पीसीज़ हैं, वो उनके बीच में जब सिमिलरिटीज दिखा दे, हम बता दें, वो आ जाता है हेरिडिटरी में। और एनवायरमेंटल फैक्टर भी हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये हम मोस्टली हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी जैसे प्रीनेटल एनवायरनमेंट हमारा जब एक मतलब सेल फर्टिलाइज होता है, जब फर्टिलाइज होता है ये सेल, तो उस टाइप पे जो प्रीनेटल एनवायरनमेंट यानी कि मदर की जो बॉडी है वो बैलेंस है या नहीं है, वो बैलेंस कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, यानी कि मदर कहीं ऐसा तो नहीं अल्कोहल यूज़ कर रही है, ये सब हो रहा है, तो वो प्रीनेटल एनवायरनमेंट हो गया एक। फिर फिजिकल एनवायरनमेंट में क्वालिटी ऑफ एयर चेक कर सकते हैं, जैसे बच्चे का जो ब्रीथिंग है वो हो पा रही है अच्छे से या नहीं, बच्चा खाना अच्छे से खा रहा है नहीं खा रहा है, वो अच्छे से खेलता भी है, या कोई उसको इंजरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं हो रही है, तो वो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। फिर लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि उसका जो जैसे अब हम याद करने स्टार्ट करते हैं तो कहीं वो अच्छे से याद कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये मतलब ये सारी चीज़ें लर्निंग एनवायरनमेंट में आ जाएंगी। फिर हमारा सोशल एनवायरनमेंट, वो जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था,
ये रे सोशल, ये बताया था, ये आप कर सकते हो। फिर ये लिख सकते हो उसमें भी कि सोशल एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो जाता है। कल्चरल, जो कल्चरल मतलब हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसमें कल्चरल तो आती है, यानी कि वो कल्चरल सीख रहा है या नहीं सीख रहा। हमें एक दूसरे की कल्चर को बताते हैं कि हमें एक दूसरे की कल्चर से सीखने को भी मिलता है, तो वो भी हम इसमें यूज कर देते हैं। फिर इमोशनल डेवलपमेंट, उसके अंदर इमोशंस है या नहीं है, यानी कि आप इनको भी इसी में लिख सकते हो। सारा का सारा आ जाता है ना, देखो ये इसमें कॉग्निटिव भी लिख सकते हो आप, कॉग्निटिव एनवायरनमेंट, यानी जो लर्निंग है वो एक कॉग्निटिव ही तो है, तो इसलिए ये आप इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट अब हमारा आ जाता है सबसे पहले इसमें कंटिन्यूटी या प्रिंसिपल्स याद रख सकते हो। कंटिन्यूटी, रेट ऑफ ग्रोथ एंड, ये कंटिन्यूटी में तो मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, वो कंटिन्यूटी आ जाती है, यानी कि जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस होती रहती है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो रेट है, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। हो सकता है रेट जो हमारा ग्रोथ का है वो स्टॉप हो गया और डेवलपमेंट अभी भी चलने लग रही है। डेवलपमेंट तो हमेशा चलती रहती है, बर्थ से लेके डेथ तक डेवलपमेंट होती रहती है। ये एक मेन पॉइंट है इसका, जो आप याद रख सकते हो। इंडिविजुअल डिफरेंस, यूनिफॉर्म ऑफ पैटर्न, जनरल टू स्पेसिफिक, इंटीग्रेशन, इंटर रिलेशन, प्रिडिक्टेबल, डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, स्पाइरल नॉट लीनियर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसमें भी आपका ये आ गया। तो ये इसके प्रिंसिपल्स हो गए सारे के सारे। मैं आपको एक PDF सेंड कर दूंगी, आप उसमें से देख सकते हो ये सारे प्रिंसिपल्स। ये आप लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है, जो आपके प्रिंसिपल है ये ऑप्शनल है। 16 मार्क्स में आप लिख सकते हो इनको, और ये आपके ऊपर ही डिपेंड है। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें आप डिफरेंस लिख सकते हो। नेक्स्ट इज डिफरेंस, क्योंकि जो आपका 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है वो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आ सकता है। तो जब डिफरेंस ऑफ बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखोगे तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है, और फिर डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और लास्ट में फिर आपको कंक्लूजन सभी में लिखना है। ये बात याद रखना कि कंक्लूजन हर किसी में लिखना, और इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन और छोटा सा कंक्लूजन जरूर लिखना है आपको। अब डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये देखिए कि ये सबसे पहले पार्ट, ग्रोथ इज द पार्ट और एन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, और वाइडर, डेवलपमेंट इज वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो वाइडर है, और ग्रोथ जो है वो एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है और ये कॉन्टिन्यूस है। इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर, इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, जैसे कि इंक्रीज इन साइज है तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज करके या कुछ भी करके उसको कम कर सकते हैं, मतलब जैसे हमारा वेट बढ़। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो आप कंक्लूजन भी लिखना है इसमें। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, अब मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 16 मार्क में तो क्या ही देंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करो, या फिर कुछ भी ऐसे दे देंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करो। अब 4 मार्क्स में आ सकता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस बता दो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल बता दो। प्रिंसिपल के बारे में अगर आप मेरे से कहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। जब आप मेरे पास कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि प्रिंसिपल क्या, मैं पूरे सारे एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। और 8 मार्क्स में प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, स्टेजेस पूछ सकते हैं, फैक्टर्स पूछ सकते हैं, और आपको इसको किस तरह से याद रख सकते हैं, स्टेजेस को आप P² से याद रख सकते हैं, प्रीनेटल पोस्टनेटल। प्रीनेटल का मतलब, या फिर आप इसको अगर प्रीनेटल आपको याद नहीं रहता तो बिफोर बर्थ, और ये आफ्टर बर्थ, इस तरह से कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो P²। अब डेवलपमेंट और पोस्टनेटल में ICA या CAI होता है ना, CAI, उसको भी आप
इस तरह से भी लिख सकते हो तो मतलब आपके याद रह जाए। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट को पीसीएम तो आपके याद रह जाएगा, तो फिर सोशल और इमोशनल भी आप खुद से ज्वाइन कर सकते हो इसमें। और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ही, यानी कि वह ही शी होता है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो लर्न, यानी कि मैं आपको स्टेजेस पी स्क्वेयर में फिर वो आपका पी आ गया, ये वाला पी, इसमें CAI, और फिर इसके बाद है डोमेन्स में PCM और एक सोशल और इमोशनल। PCM से भी है इस तरह से, PCM से 12th की है, PCM से 12th की है, तो फिजिकल, कॉग्निटिव, मोरल, सोशल, इमोशनल, ये आपका डोमेन्स में आ जाएगा। और इसके बाद फैक्टर्स में आपका आ जाएगा ही, हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट। ये आपका बहुत छोटा सा हो गया है अगर आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। प्रिंसिपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कहते हो मेरे से, तो मैं आपको प्रिंसिपल अच्छे से करवा दूंगी। वैसे क्वेश्चन आ सकता है 8 में भी 4 में भी, प्रिंसिपल का, स्टेजेस का, डोमेन्स का, फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग का। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अगर 8 और 4 में आते हैं तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आपको हर किसी में देने हैं। और फिर उसके बाद 8 में आता है कि स्टेजेस, तो पहले प्रिंसिपल, मीनिंग, डेफिनेशन, फिर स्टेजेस और फिर कंक्लूजन। और अगर उसमें आता है 4 मार्क्स में आता है तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और अपना स्टेजेस और फिर कंक्लूजन, इस तरह से कर देना। थैंक यू।